ऐसे बात करो कि लोग आपके दीवाने हो जाएं। ये सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये दिलों को छूने की ताकत है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिल में उतर जाएं, तो आपको सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं बोलनी होंगी। क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया तलवार से कम और शब्दों से ज्यादा जीती गई है। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, जिन्होंने शांत शब्दों से क्रोध को पिघला दिया, या चाणक्य जिन्होंने नीति के वाक्यों से साम्राज्य गढ़ दिए, या फिर निकोलो मचियावेल्ली जिन्होंने समझाया कि इंसान दिल से नहीं, प्रभाव से चलता है और प्रभाव शब्दों से बनता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनते ही रुक जाए, आपको महसूस करें, आपको याद रखें, तो सबसे पहले ये समझिए कि लोग तर्क से कम और भावना से ज्यादा जुड़ते हैं। जब आप किसी से बात करें, तो सामने वाले को ये एहसास दिलाइए कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसकी मौजूदगी मायने रखती है, उसकी कहानी सुनी जा रही है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई चाहत होती है, कोई मुझे समझे, और जो ये काम कर देता है, लोग उसके हो जाते हैं। बात करते समय आंखों में ठहराव रखिए, आवाज में नरमी रखिए और शब्दों में सच्चाई। तेज बोलना प्रभावशाली होना नहीं है, बल्कि सही समय पर रुकना, सामने वाले को बोलने देना, उसकी बात को दोहराकर ये जताना कि आपने सच में सुना है, यही असली जादू है। जब आप कहें, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लगा होगा, तो ये वाक्य किसी भी तर्क से ज्यादा असर करता है। याद रखिए, लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। इसलिए आलोचना करनी हो तो सीधे वार मत कीजिए, पहले सराहना कीजिए, फिर सुझाव दीजिए। उदाहरण के लिए, तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया, बस अगर यहां थोड़ा सुधार हो जाए तो कमाल हो जाएगा। ये तरीका दिल नहीं तोड़ता, बल्कि प्रेरित करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी कमरे का माहौल बदल दे, तो मुस्कान को आदत बना लीजिए। मुस्कान बिना शब्दों के कहती है, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ हूं। लेकिन सिर्फ मीठा बोलना काफी नहीं, आपको आत्मविश्वास भी चाहिए। जब आप खुद अपनी बात पर यकीन रखते हैं, तभी सामने वाला भी रखेगा। अपनी आवाज को स्थिर रखिए, शब्दों को स्पष्ट बोलिए और अनावश्यक सफाई देना बंद कीजिए। जो लोग हर वाक्य में मेरा मतलब, शायद, अगर आपको ठीक लगे तो जोड़ते हैं, वे अपनी ही ताकत कम कर देते हैं। सीधा बोलिए, स्पष्ट बोलिए और कम बोलिए, क्योंकि कम शब्दों में गहराई होती है। रहस्य बनाए रखिए, हर बात खोलकर मत रख दीजिए। लोग उसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो पूरी तरह समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ा नियम, सामने वाले की रुचि के बारे में बात कीजिए। अगर आप सिर्फ अपनी कहानी सुनाते रहेंगे तो लोग थक जाएंगे। लेकिन अगर आप पूछेंगे, आपको किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, तो वो खुल जाएगा। जब कोई खुलता है तो वह जुड़ता है, और जुड़ाव ही दीवानगी की शुरुआत है। अपने शब्दों में सकारात्मक चित्र बनाइए। तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वह बात है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। ये वाक्य किसी की दुनिया बदल सकते हैं। साथ ही कभी कभी चुप रहना भी बोलना होता है। जब सामने वाला दुख में हो, तो समाधान देने से पहले उसका दर्द महसूस कीजिए। कंधे पर हाथ और एक सच्चा मैं हूं कई भाषणों से भारी होता है। कहानी कहने की कला सीखिए, क्योंकि सूखी सलाह याद नहीं रहती, लेकिन कहानी दिल में बस जाती है। जब आप अपनी असफलता की कहानी ईमानदारी से बताते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, इंसान बनिए। और अंत में याद रखिए, लोग आपकी बातों के शब्द भूल सकते हैं, पर वो एहसास नहीं भूलते जो आपने उन्हें दिया। इसलिए बोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या मेरी बात सामने वाले को छोटा महसूस कराएगी या बड़ा? अगर आपकी बातें किसी को ऊपर उठाती है, उसका आत्मसम्मान बढ़ाती है, उसकी उम्मीद जगाती है, तो यकीन मानिए, लोग सिर्फ आपको सुनेंगे नहीं, आपको ढूंढेंगे। और जब आप इस कला में माहिर हो जाएंगे, तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी खामोशी भी असर करेगी, क्योंकि असली जादू आवाज में नहीं, इरादे में होता है। और जिस दिन आपके इरादे साफ, शब्द सच्चे और दिल खुला होगा,
उस दिन से आपकी बातें लोगों को सिर्फ सुनाई नहीं देंगी, महसूस होंगी। और जब बातें महसूस होने लगती हैं, तभी लोग दीवाने होते हैं। और जब आपकी बातें सिर्फ सुनाई नहीं बल्कि महसूस होने लगती हैं, तब असली खेल शुरू होता है। क्योंकि लोगों को आकर्षित करना आसान है, लेकिन उन्हें बांधे रखना कला है। और ये कला आपको सिखाती है कि हर बातचीत एक मंच है, जहां आप या तो सामान्य किरदार बनते हैं या याद रह जाने वाले व्यक्तित्व। याद रखिए, प्रभावशाली लोग हमेशा ऊर्जा से बात करते हैं, लेकिन वह ऊर्जा शोर नहीं होती, वह स्थिर आत्मविश्वास होती है। वही आत्मविश्वास जो गौतम बुद्ध के शांत चेहरे पर दिखता था, जहां शब्द कम थे पर असर गहरा। इसलिए अगला नियम है, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखिए। अगर सामने वाला गुस्से में है और आप भी गुस्से में जवाब देंगे, तो बातचीत युद्ध बन जाएगी। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे, तो सामने वाला धीरे धीरे आपकी लय में आ जाएगा। लोग उसी की लय पकड़ते हैं जो भावनात्मक रूप से मजबूत हो, और भावनात्मक मजबूती आती है आत्मनियंत्रण से। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकते हैं, तो आप शब्द नहीं, स्तर चुनते हैं। अब बात करते हैं रहस्य की, जो हर आकर्षक व्यक्तित्व की पहचान है। हर बात तुरंत खोल देना, हर राज बता देना, हर भावना जाहिर कर देना, यह आपको साधारण बना देता है। लेकिन जब आप चुनकर बोलते हैं, थोड़ी जगह छोड़ते हैं, तो सामने वाला सोचता है इस इंसान में कुछ और भी है। यही जिज्ञासा दीवानगी में बदलती है। पर ध्यान रहे, रहस्य का मतलब झूठ नहीं है। सच्चाई के साथ संतुलित चुप्पी ही असली ताकत है। तीसरा नियम, शब्दों में चित्र बनाइए। जब आप कहते हैं तुम अच्छा कर रहे हो, यह सामान्य है। लेकिन जब आप कहते हैं तुम्हारी मेहनत साफ दिख रही है, जैसे किसी ने पत्थर को तराश कर मूर्ति बना दी हो, तो वो वाक्य याद रह जाता है। प्रभावशाली संवाद में कल्पना की ताकत होती है। महान रणनीतिकार चाणक्य ने भी यही कहा था कि संदेश ऐसा दो जो सीधे मन में उतर जाए, और मन में वही उतरता है जो भावनाओं को छूता है। चौथा नियम, सामने वाले को महसूस कराइए कि वो खास है। हर इंसान भीड़ में अलग दिखना चाहता है। जब आप कहते हैं तुम्हारी सोच बाकी लोगों से अलग है, तो वो व्यक्ति खुद को ऊंचा महसूस करता है। और जो आपको ऊंचा महसूस कराए, आप उससे दूर नहीं जाते। लेकिन ये चापलूसी नहीं होनी चाहिए। सच्ची तारीफ ही असर करती है, नकली शब्दों में वजन नहीं होता। पांचवा नियम, सवाल पूछिए, पर साधारण नहीं, गहरे सवाल। आप कैसे हैं से आगे बढ़िए। पूछिए, इस समय आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी सीख क्या चल रही है? ऐसे सवाल इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। और जब कोई आपके साथ सोचता है, तो वो आपके साथ जुड़ता है। जुड़ाव ही दीवानगी का बीज है। छठा नियम, अपने शब्दों में दिशा रखिए। लोग उसी को फॉलो करते हैं जो स्पष्ट हो। जब आप अनिश्चित बोलते हैं, देखते हैं, शायद, पता नहीं, तो सामने वाला भी असमंजस में आ जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं हम ये करेंगे और ये बेहतर होगा, तो भरोसा पैदा होता है। और भरोसा आकर्षण से बड़ा होता है। निकोलो मचियावेली ने लिखा था कि इंसान उसी के पीछे चलता है जिसमें निर्णय लेने की ताकत दिखे। इसलिए बोलते समय निर्णयात्मक बनिए, आक्रामक नहीं। सातवां नियम, हास्य। हल्की मुस्कान और समय पर किया गया मजाक बातचीत को हल्का बना देता है। लेकिन ध्यान रहे, मजाक कभी सामने वाले की कीमत पर ना हो। स्मार्ट लोग माहौल हल्का करते हैं, किसी को हल्का नहीं बनाते। आठवां नियम, अपनी आवाज का उतार चढ़ाव। एक ही टोन में बोलना नींद दिला देता है। आवाज में भावना लाइए। जहां जरूरी हो वहां धीमे बोलिए। जहां जोश चाहिए वहां ऊर्जा बढ़ाइए। ठहराव का इस्तेमाल कीजिए। ठहराव शब्दों से ज्यादा बोलता है। 9वां नियम, उपलब्धता का संतुलन। हमेशा हर समय उपलब्ध रहना आपकी कीमत घटा देता है। जो हर वक्त मिल जाए वो खास नहीं रहता। अपनी सीमाएं तय कीजिए। अभी नहीं, बाद में बात करते हैं कहना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। और आखिरी, सबसे गहरा नियम, अपनी बातों को अपने जीवन से जोड़िए। अगर आप सम्मान की बात करते हैं तो खुद भी सम्मान दीजिए। अगर आप आत्मविश्वास की बात करते हैं
तो आपके कदमों में झिझक नहीं होनी चाहिए। लोग शब्दों से पहले व्यवहार देखते हैं। जब आपकी आवाज में सच्चाई, शब्दों में गहराई और व्यवहार में स्थिरता आ जाती है, तब आपको किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। लोग खुद आपकी ओर खींचते हैं, क्योंकि आखिर में लोग उस इंसान के दीवाने होते हैं जो उन्हें बेहतर महसूस कराए, सुरक्षित महसूस कराए और प्रेरित महसूस कराए। इसलिए अगली बार जब आप बोलें तो सिर्फ बात मत कीजिए, असर पैदा कीजिए। सिर्फ शब्द मत दीजिए, अनुभव दीजिए, क्योंकि जो इंसान अनुभव बन जाता है वही याद बनता है, और जो याद बन जाता है वही दिलों में बस जाता। और जब आप असर पैदा करने लगते हैं, तब एक और गहरी सच्चाई समझनी जरूरी है। लोग आपके शब्दों से पहले आपकी वाइब पढ़ते हैं। आप कमरे में प्रवेश करते ही बोलना शुरू नहीं करते, फिर भी लोग आपको महसूस कर लेते हैं। इसलिए अगला स्तर है अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करना। अगर अंदर असुरक्षा है तो शब्द चाहे कितने भी खूबसूरत हो, उनमें कंपन रहेगा। लेकिन अगर अंदर स्थिरता है तो साधारण वाक्य भी असर करेंगे। सबसे पहले अपनी पहचान स्पष्ट कीजिए। आप कौन हैं? आप किस बात पर खड़े हैं? जिन लोगों की सोच स्पष्ट होती है, उनकी बातों में वजन होता है। जब आप अपनी वैल्यूज जानते हैं तो आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, और यही आपको आकर्षक बनाता है। जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वो किसी का खास नहीं बनता, लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। अब सीखिए भावनात्मक दर्पण की कला। जब सामने वाला दुखी हो तो आप उत्साह का भाषण मत दीजिए। पहले उसके दर्द को स्वीकार कीजिए। कहिए, मैं समझ सकता हूं, ये आसान नहीं है। ये वाक्य किसी भी सलाह से ज्यादा ताकतवर है। जब लोग समझे जाते हैं तो वे खुलते हैं, और जब वे खुलते हैं तो वे जुड़ते हैं। अगला नियम है तुलना से बचिए। कभी मत कहिए, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ था। ऐसा कहकर आप उसकी भावना को छोटा कर देते हैं। इसके बजाय कहिए, ये सच में मुश्किल है, तुमने अब तक बहुत अच्छे से संभाला है। ये उसे ताकत देता है। अब बात करते हैं सीमा की। आकर्षक बोलने का मतलब हर किसी को अपने जीवन में घुसने देना नहीं है। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं स्पष्ट रखता है वही सम्मान पाता है। अगर कोई आपसे गलत लहजे में बात करे तो शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहिए, मुझे इस तरीके से बात करना ठीक नहीं लगता। यह आत्मसम्मान है, अहंकार नहीं। फिर आता है स्टोरी टेलिंग 2.0, यानी कहानी के पीछे का अर्थ। जब आप कोई अनुभव सुनाए तो सिर्फ घटना मत बताइए, उसमें छुपी सीख भी बताइए। उदाहरण के लिए, मैं एक बार असफल हुआ, लेकिन उसी असफलता ने मुझे सिखाया कि तैयारी आधी जीत है। लोग सीख से जुड़ते हैं। आपकी कहानी में अगर दिशा है तो लोग उसे याद रखेंगे। अब एक और गुप्त मंत्र, नाम लेकर संबोधित कीजिए। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो उसे लगता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुनो की जगह राहुल, तुम्हारी बात सही है, ज्यादा असर करता है। नाम इंसान के लिए सबसे मधुर ध्वनि होती है। इसके बाद आता है संक्षिप्तता। लंबी बातें तभी सुनाई देती हैं जब उनमें सार हो। कोशिश कीजिए कि आपकी हर बात में एक स्पष्ट बिंदु हो। लोग स्पष्टता के दीवाने होते हैं। उलझे हुए वाक्य उलझन पैदा करते हैं। अब समझिए मौन का जादू। हर सवाल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी 2 सेकंड का ठहराव आपको गहराई देता है। ठहर कर दिया गया जवाब परिपक्व लगता है, जल्दी में दिया गया जवाब हल्का लगता है। एक और महत्वपूर्ण तत्व है ईमानदार असहमति। अगर आप हर बात पर हाँ कहेंगे तो आप भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन अगर आप सम्मानपूर्वक कहें, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है, तो लोग आपको सोचने वाला व्यक्ति मानेंगे, और सोचने वाले लोग आकर्षक होते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा प्रबंधन की। हर बातचीत में पूरी ऊर्जा मत लगा दीजिए। जो हर समय 100% पर रहता है वह जल्दी थक जाता है और उसकी चमक कम हो जाती है।
अपनी ऊर्जा को परिस्थितियों के अनुसार संतुलित कीजिए। और सबसे गहरी बात, सच्चाई। आप तकनीकें सीख सकते हैं, आवाज सुधार सकते हैं, शब्दों को चमका सकते हैं, लेकिन अगर इरादा साफ नहीं है तो सब नकली लगेगा। लोग मूर्ख नहीं होते, वे महसूस कर लेते हैं कि आप असली हैं या अभिनय कर रहे हैं। याद रखिए, दीवाना बनाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, प्रभावशाली बनना लक्ष्य होना चाहिए। जब आप प्रभावशाली बनते हैं तो लोग खुद आकर्षित होते हैं। आप पीछे भागते नहीं, लोग आपकी ओर आते हैं। इसलिए बोलने से पहले 3 सवाल पूछिए। क्या मेरी बात सामने वाले को सम्मान दे रही है? क्या मेरी बात में स्पष्टता है? क्या मेरी बात मेरे व्यक्तित्व से मेल खाती है? अगर तीनों का जवाब तो यकीन मानिए, आपकी आवाज भीड़ में अलग सुनाई देगी। अंत में ये समझ लीजिए, आकर्षण शब्दों की सजावट से नहीं, आत्मा की सच्चाई से पैदा होता है। जब आपके भीतर करुणा, आत्मविश्वास और स्पष्टता एक साथ आ जाते हैं, तब आपकी बातचीत सिर्फ संवाद नहीं रहती, वो अनुभव बन जाती है। और जो अनुभव बन जाता है वही लोगों के दिल में बस जाता है। और जिस दिन लोग आपको सिर्फ सुनने नहीं, महसूस करने लगेंगे, उसी दिन से वे आपके दीवाने होने लगेंगे।